अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के। लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था ताकि वीडियो इतनी लॉन्ग भी ना हो और आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सके हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ फर्स्ट 5 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गेस्ट पेपर डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर में पार्ट 2 में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 इन 4 चैप्टर से रेलिवेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूँगी। आपने वीडियो के किसी पार्ट को बेटा स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करनी है, आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है, आपने 4 थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी के या 4 लॉज आप कह सकते हैं, वो आपने तैयार करने हैं। इनमें से कोई एक लॉ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी वो पूछ सकता है। 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन सेटल्ड होता है और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ रहा होता है, और इसमें से एक पार्ट प्रोबेबिलिटी में आता है और एक पार्ट आपका इंडेक्स नंबर से मर्ज हो के एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन है, इवेंट्स क्या हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ कार्ड्स। आपको कार्ड्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कितने आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें कितने आपके पास जैक कार्ड कितने हैं, किंग कार्ड कितने हैं, क्वीन कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या है, ये आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कार्ड्स के मतलब। मैंने आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस नहीं किया। जब से मैंने इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया ना, तो बेटा मैं एक सीक्वेंस के तौर पर अपने लेक्चर्स डाल रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया, उसके ऑब्जेक्टिव ईच एंड एवरी पॉइंट्स के बाद देन चैप्टर नंबर 2 को मैंने स्टार्ट करना है। तो बेटा मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपने चैप्टर नंबर 5 को दरमियान में छोड़ देती और चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर देती। तो उन तमाम स्टूडेंट से तो मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि आप चैप्टर नंबर 6 के सोल्यूशंस अपलोड। और इसमें मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ बेटा, आपने अगर चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर नहीं किया तो आपने स्टार्टिंग से लेकर ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक जो ऑब्जेक्टिव है ना वो तैयार करनी है। क्वेश्चन है ना आपके वो इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी से रिलेवेंट सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से लेकर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक डिस्कस करते हैं। और बेटा लॉन्ग के लिए मैं जस्ट आपको यही कहूँगी कि आपने फुल चैप्टर ही प्रिपेयर करना है। उसमें से आपने जो टॉपिक्स हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसमें ऑब्जेक्टिव के मतलब पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें 3 ही टॉपिक आपके लाइक कर रहे होते हैं, डिफाइन रैंडम वेरिएबल, डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड डिफाइन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आप काइंडली इनकी डेफिनेशन ज़रूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 में से आता है। तो काइंडली आप चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए मैंने टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं वो आपके पास है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी PROB इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी मास एंड डेंसिटी फंक्शन। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की भी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की भी। अगर वैसे आपको रफली बताती जाती हूँ, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। बट इसमें ये है कि अभी हमने देखा है कि डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 1 के इक्वल होती है, ओके। और डेंसिटी फंक्शन में जो टोटल एरिया, क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है तो कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके पता है कि पॉइंट्स और 2 होल नंबर के दरमियान बेशुमार फ्रैक्शन पॉइंट मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से डेंसिटी फंक्शन में या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में टोटल एरिया का वर्ड यूज़ कर रहा होता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। नेक्स्ट बेटा आपके पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल एरिया क्या होता है इसके मुतालिक बेटा आपसे पूछा जा सकता है, पे प्रोबेबिलिटी कैसे सेट करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये बेटा आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव काफ़ी सेटल्ड होती है। याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल की अगर हम एक्सपेक्टेशन लेना तो वो उस वेरिएबल के मीन के इक्वल आता है, तो ये कहलाता है मीन ऑफ एक्स। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन है। इसमें प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। प्रॉपर्टीज़ हैं और
इंशाल्लाह आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी 1-2, और 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ पे तो MCQ सेटल्ड कर ही देते हैं। अगर MCQs 2 ना भी आए ना एक्सपेक्टेशन में से, तो फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। फिर बेटा आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को तैयार करना। मैंने आपके साथ पेपर स्कीम डिस्कस की थी, तो हमने देखा था कि टोटल जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं ना, वो 9 होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ना लॉन्ग, उसका A और B पार्ट जो होता है ना, वो चैप्टर नंबर किस में से आता है, 8 में से आता है। अब याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट तो लाजमन जो आपके पास आता है ना, वो एक्सपेक्टेशन में से आता है। या तो आपको वेरिएबल दे के कहा जाता है मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करें, या आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू दे के सिंपल कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करें। तो एक पार्ट तो लाजमन एक्सपेक्टेशन में से आता है, और बाकी का जो पार्ट बचता है ना, वो आपके पास एरिया बेस के क्वेश्चंस हैं, उनका कोई एक क्वेश्चन सेटल्ड करके आपको दे दिया जाता है। तो यही 2 पार्ट है जो आपने तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है और एक आपका टोटल एरिया बेस पे क्वेश्चन डिपेंड कर रहा होता है। लास्ट चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 9 से भी आपके पास फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंक्लूडेड ऑल 2 पार्ट्स। इसमें आपने जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, जबकि राइट साइड पे मैं आपके साथ वो टॉपिक बताऊंगी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले तो आपने लाजमन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन करनी है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। उसके बाद बेटा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है, और आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है हाइपर एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपके पास है पैरामीटर्स ऑफ हाइपर एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, n और p, और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक आपके पास है स्मॉल n, सेकेंड वन कैपिटल N एंड द थर्ड वन इज़ k। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने इन्हें लाजमी प्रिपेयर करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर। नेक्स्ट बेटा आपके पास है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस। ये आपके पास एक प्रूफ है, आपकी बुक में सॉल्व्ड है, आपने ये प्रूफ को भी देख लेना है। आपने मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी याद रखना है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जैसे अभी हमने देखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट का लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, वो चैप्टर 9 से ही आ रहा होता है। इसका A और B दोनों पार्ट ही चैप्टर नंबर 9 में से आते हैं, जिसमें से एक पार्ट आपके पास आ सकता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक पार्ट आपके पास आता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। लास्ट में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 9 से रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव बताती हूँ कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और वो 2 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, n n p। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि स्मॉल n, कैपिटल N और k, ये आपके पास आ रहा होता है। और मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बेटा आपके पास इक्वल होता है NP के। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा आपके पास, ये बेटा आपके पास इक्वल होता है NPQ। और आपने याद रखना है Q किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P के। नेक्स्ट है बेटा आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास इक्वल आता है स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। जबकि इसका वेरिएंस किसके इक्वल आता है, वेरिएंस इसका इक्वल आता है NK ओवर कैपिटल N, 1 माइनस k डिवाइडेड बाय n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये इसके वेरिएंस का फार्मूला है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। बर्नौली ट्रायल्स की डेफिनेशन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपके पेपर में अपने गैब के ख़जानों से आसानियाँ पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।